सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार रऊफ़ क्लासरा के मुताबिक 2-3 ऐसे वाक़यात हुए हैं जिन्हें देख सुन और पढ़कर समझ नहीं आता कि बाज़ दफ़ा इंसान में इतना हौसला कहाँ से आ जाता है। वो बग़ैर सोचे समझे या नताइज का इदराक किए बग़ैर इंतहाई कदम उठा लेता है। कुछ हफ्ते पहले एक 19 साला लड़की ने एक 30 साला शख्स से इंतकाम लेने के लिए सवात के एक पुलिस कांस्टेबल के जरिए इस्लामाबाद के F6 सेक्टर से रात गए से अगवा कराया और फिर मोटरवे पर कत्ल करा दिया। एक वाकया लाहौर में गैर मुल्की खवातीन के अगवा का है और तीसरा वाकया इस्लामाबाद में फिजाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम के अंदोनाक कत्ल का है। इत्तफाक देखें कि तीनों केसेस में जो नौजवान मुलव्विस हैं इनकी उम्रें 19-20 साल के करीब बताई जा रही हैं। अक्सर कहा जाता है कि बच्चे घर में अपने बड़ों को देखकर ही सीखते या जराइम की तरफ चल निकलते हैं। इन्हें एतमाद होता है कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वो जो चाहते हैं कर गुजरते हैं। अगरचा दुनिया बहादुरों की इज्जत करती है क्योंकि बहादुर लोग अक्सर नताइज का अंदाज़ा किए बगैर कोई ऐसा काम कर लेते हैं कि थोड़ी सी समझ बूझ वाला बंदा पहले 10 दफ़ा सोचेगा और फिर इस सोच विचार में वो किसी मरहले पर एक ख़तरनाक नतीजे पर पहुंचकर इस काम को तर्क कर देगा। अब देखें तो इन तीनों केसों में 20-20 साला रज़ा डार और साद अब्बासी और मर्दान की लड़की ने किसी मरहले पर नताइज का नहीं सोचा। जो दिल में आया कर गुजरे। नताइज एक तरफ पूरा मुल्क भुगत रहा है तो दूसरी तरफ ग्रुप कैप्टन और इस्लामाबाद के नौजवान का खानदान सारी उम्र दुख और तकलीफ की सूरत में भुगतेगा। मैं इस माइंडसेट को समझने की कोशिश कर रहा हूँ जो 19-20 साला नौजवान को ये हौसला देता है कि वो बैरून मुल्क से 2 खवातीन को बाकायदा वीज़े दिलवा कर बुलाता है और फिर इन्हें अगवा करके अपने डूबे पैसे निकलवाने की कोशिश करता है। इस नौजवान के पास इतना पैसा भी है कि वो 12-15 करोड़ 5 लाख डॉलर इन खवातीन को देकर क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी कर रहा है। जब आप 20 साल की उम्र में बच्चे को इतना पैसा और कुछ भी कर गुजरने का हौसला देंगे तो फिर वो कुछ भी कर गुजरेगा। किसी ने भी इस नौजवान को ना समझाया कि ध्यान से रहना और कोई ऐसा वैसा काम न कर बैठना क्योंकि हमारा खानदान इस वक्त मुल्क का हुक्मरान है। हुक्मरानी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और किसी वक्त भी तख्त उलट सकता है और हमारे सियासी मुखालिफ इन चीज़ों को हमारी खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में हाकमियत और इक़्तिदार को खुदा या अवाम की तरफ से जिम्मेदारी के बजाय एक मौका तस्वुर किया जाता है जिसमें खुलकर लूट मचानी होती है और पैसे इकट्ठे करने होते हैं। जब बच्चे अपने बड़ों को अंधाधुन दौलत के पीछे भागते देखते हैं तो वो भी इस हवस का शिकार हो जाते हैं। इनको लगता है यही वो नरवान है गौतम बुद्ध की तरह जिसकी इन्हें बरसों से तलाश थी। बरसों पहले जब मैं मुल्तान में डॉन अखबार के लिए रिपोर्टिंग करता था तो वहाँ सूबाई कॉटन रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर मुनीर साहब से अच्छी दुआ सलाम हो गई। वो खुद भी ज़रई साइंसदान थे। एक दिन किसी बड़ी शख्सियत की करप्शन की बात हो रही थी जो कॉटन सीड में 2 नंबरी से पैसा कमा रही थी। मैंने पूछा कि आखिर इतने अमीर शख्स को मजीद कितनी दौलत दरकार है। उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। कहने लगे आप इस इशू को एक और जाविये से देखें। जैसे आपको रोज़ाना कोई नई खबर चाहिए होती है और आप रोज़ाना भाग दौड़ करके खबर तलाश करते हैं, ऐसे ही इन लोगों को दौलत कमाने का चस्का होता है। वो रोज़ाना कोई बड़ी डील कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना और अपना बैंक बैलेंस भरना चाहते हैं। ये एक तरह का नशा है जिसका कोई इख्तिताम नहीं। ये इनका इसी तरह पेशा है जैसे आपका सहाफत है। मुझे समझ आ गई कि अमीर तरीन शख्स भी हर रोज पैसा कमाना चाहता है, वो एक दिन भी आराम नहीं करना चाहता। इसलिए जब हुक्मरान खानदानों के बच्चे अपने इर्द गिर्द हमवक्त दौलत कमाने की बातें सुनते हैं तो फिर वो इसी धुन के साथ बड़े होते हैं। सियाने कहते हैं कि जब आप किसी से इंतकाम लेने निकलते हैं तो जहन में रखें आप 2 कब्रें खोद रहे होते हैं। एक अपने दुश्मन की जिससे आपने अपना हिसाब बराबर करना है और दूसरी कब्र खुद अपने लिए। अगर आप लाहौर और इस्लामाबाद के इन तीनों वाकयात को देखें तो अंदाज़ा होगा कि इन सब में बदले की आग थी जिसने इन्हें जलाकर भस्म कर डाला। लाहौर का रज़ा डार, एबटाबाद का साद अब्बासी और मर्दान की लड़की तीनों इंतकाम के जज्बे का शिकार हुए। रज़ा डार को लगा कि इसके साथ दोनों लड़कियों ने धोखा किया और इसके लाखों डॉलर डूब गए। धोखे के बारे में हमेशा कहता हूँ कि कोई अगर आपको धोखा दे तो इसका बदला नहीं लिया जाता, धोखे से सबक सीखा जाता है। अगर आपकी सादगी का फायदा उठाया गया तब भी अपने आप को अगले धोखे से बचाएं। गलती आपसे हुई कि आपने गलत बंदे पर भरोसा किया, लिहाजा इससे सबक सीख कर आइंदा धोखे से बचें।
न कि चाकू छुरी लेकर बदला और इंतकाम लेने निकल जाएं। इंसानों को सबसे ज्यादा तकलीफ धोखा खाने से होती है। इसे यकीन ही नहीं आता कि किसी ने इसे बेवकूफ बना दिया। वो पहले खुद पर गुस्सा करता है और फिर वो इस शख्स के पीछे पड़ जाता है। यहाँ भी यही कुछ हुआ। लालच इंसान की आंखें और दिमाग बंद कर देती है और इंतकाम का जज्बा इंसान को अंधा कर देता है। ऐसे में वो नताइज का नहीं सोचता और अंधाधुन मन चाही कर गुजरता है। नताइज फिर वो भुगतते हैं जिनके बलबूते पर इतना एतमाद आया था। रजा डार को कोई नहीं जानता, लेकिन इसके खानदान को सब जानते हैं, लिहाजा पूरा खानदान एक कीमत चुका रहा है। यही कुछ इस्लामाबाद में हुआ। 20 साल नौजवान ये बर्दाश्त न कर सका कि एक लड़की को अगर वो जबरदस्ती बाइक पर बिठाकर कहीं ले जाना चाहता है तो वो इसे अपना जाती मामला समझता है, जिसमें किसी को हक नहीं कि वो मदाखलत करे। अगर कोई जुर्रत करके इसे मना करेगा तो वो इसे गोली मार देगा। कहीं न कहीं तो इस लड़के के जहन में ये तसव्वुर पलता रहा कि वो इस दुनिया में अपनी मर्जी करने आया है। वो लड़की से दिन दहाड़े किसी भी चौक में जबरदस्ती कर सकता है और आसपास से गुजरते लोगों को कोई हक नहीं कि वो इस मामले में मदाखलत करें, वरना इन्हें वो जिंदगी से भी महरूम कर सकता है। मर्दान की लड़की ने अपने साबका दोस्त को रात गए इस्लामाबाद से इसलिए अगवा कराया कि वो शादी से इनकारी था। जब नौजवान देखते हैं कि मुल्क का कानून ताकतवरों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो इनके अंदर वैसी किस्म की जबलत पैदा होती है जो इंसान गारों और जंगलों से निकलते वक्त अपने साथ लेकर निकला और सदियों से इसे अपने अंदर दबाए जदीद माशरों में जिंदा है। पूरी दुनिया में इंसान जबली तौर पर वैशी है, अलबत्ता वक्त के साथ कवानीन, सजाओं और तालीम और शऊर की मदद से इन्हें मुहज़्ज़ब बनाया जाता रहा है। हमारे दोस्त जुनैद महारा अक्सर कहा करते हैं कि बंदे को पता हो कि वो कोई जुर्म करके बच नहीं सकता तो किसी हद तक वो जुर्म से बाज रहेगा। जहां खौफ खत्म हो जाए वहां 20 साल लड़का 2 गैर मुल्की खवातीन को अगवा कर लेता है। वो दिन दहाड़े ग्रुप कैप्टन को कत्ल कर देता है और 19 साल लड़की आधी रात को एक शख्स को घर से अगवा करके कत्ल करा देती है।